कोरोना एक वायरस है जिससे डरकर हम घर में हैं। पिछले 3 महीने से हमने सिर्फ इसके बारे में ही सोचा और समझा है। इसके बारे में हर फालतू जानकारी इकट्ठा की है और ये हमारे शरीर में प्रवेश करे इससे पहले हमने इसे हमारे दिमाग पर कब्जा करने की इजाजत दे दी। मतलब हम सब ने बेवजह भय का माहौल बना रखा है। नमस्कार, मैं हूं ऐश्वर्य अनुराग और स्वागत करता हूं आप सबका अपने चैनल बोलो इंडिया पर। सड़क पर रोज एक्सीडेंट्स होते हैं, लोग हॉस्पिटलाइज होते हैं और मरते भी हैं। तो क्या किया जाए? रोड पर गाड़ी चलाना छोड़ दिया जाए? हाँ जी, बोलिए। नहीं, बल्कि सेफ्टी मेजर्स को अपनाया जाए और फिर सड़क पर चला जाए, खुद को सुरक्षित रखा जाए और बाकी लोग को भी बचाया जाए। मतलब हेलमेट लगाया जाए, स्पीड स्लो करके चला जाए और ट्रैफिक रूल्स को प्रॉपरली फॉलो किया जाए। यही काम तो हमें कोविड-19 के केस में भी करना है। मास्क लगाना है, सैनिटाइजर यूज करना है, साबुन से बार बार हाथ धोना है, सोशल डिस्टेंसिंग मेंटेन करना है और लक्षण पाए जाने पर टेस्ट करवानी है। पर अधिकतर लोग बहुत ज़्यादा डर गए हैं। वो हर दिन यही कैलकुलेट करते रहते हैं कि आज कितने लोग पॉजिटिव मिले, कितने लोगों की मौत हो गई, आदि आदि, और खुद को घर में लॉकडाउन किए हुए हैं। ऐसा करके वे समस्या को घटा नहीं रहे बल्कि बढ़ा रहे हैं, क्योंकि कोरोना नहीं है असली प्रॉब्लम है बेरोजगारी और गिरती अर्थव्यवस्था। कोरोना क्यों नहीं है असली प्रॉब्लम? आइए आपको रियल डेटा के माध्यम से समझाता हूं। भारत में अब तक लगभग 40 लाख लोगों की टेस्ट हुई है, जिसमें 2,46,000 पॉजिटिव केसेस मिले हैं, जिसमें लगभग 6,900 लोगों की मौत हो चुकी है। लोगों को ये लग रहा है कि अप्रैल या मई के मुकाबले जून में केसेस ज़्यादा आ रहे हैं, जबकि सच्चाई ये है कि अब टेस्ट ज़्यादा हो रहे हैं, इसलिए केसेस भी ज़्यादा नज़र आ रहे हैं। देखिए, अपने देश की जनसंख्या बहुत ज़्यादा है। जिस स्पीड से हम टेस्टिंग कर रहे हैं, उस हिसाब से 130 करोड़ लोगों की टेस्टिंग करने में लगभग 36 साल लग जाएंगे। यदि हम अपने टेस्टिंग स्पीड को ट्रिपल भी कर दें, जो कि लगभग असंभव है अभी, तो भी 10 साल से ज़्यादा लग जाएंगे। तब तक तो इस टेस्ट का कोई मतलब भी नहीं होगा। कैलकुलेशन के लिए और एक्चुअल फिगर को सामने लाने के लिए चलिए मैथमेटिकल मॉडलिंग का हेल्प लेते हैं। 2,46,000 में 6,900 लोगों की मौत हुई। मतलब अपने देश में डेथ रेट है 2.80%। राउंड फिगर में मान लेते हैं 3%। 40 लाख टेस्ट करने पर पॉजिटिव केस आया 2,46,000। इस हिसाब से यदि 130 करोड़ लोगों के टेस्ट किए गए होते तो टोटल पॉजिटिव केस होता लगभग 5 करोड़। अब हम टेस्ट भले ना कर सके हों, पर यह सच है कि अपने देश में लगभग 5 करोड़ लोग कोरोना के शिकार हैं और डेथ कितनी हुई है? 6,900। मतलब 5 करोड़ लोगों में 6,900 लोगों की मौत हुई, यानी 0.01%। यानी भारत में हर 1,000 कोरोना पॉजिटिव लोगों में एक इंसान की मौत हो रही है। क्या इससे डरने की जरूरत है? अपने देश में हर साल 1.5 लाख लोग तो सिर्फ रोड एक्सीडेंट्स से मरते हैं, और रोड एक्सीडेंट्स तो मैं बस एज एन एग्जाम्पल यूज कर रहा हूं। आप मौत की किसी भी वजह को कोरोना से कंपेयर करेंगे तो कोरोना को कमजोर पाएंगे। भारत में कोरोना की डेथ रेट बहुत ही कम है, इसलिए डरने की नहीं, सिर्फ सतर्क रहने की जरूरत है। असली समस्या है बेरोजगारी और गिरती अर्थव्यवस्था। एक रिपोर्ट के अनुसार अपने देश में अब तक 13 करोड़ लोगों की नौकरी जा चुकी है। ये लोग अपने खर्च को सीमित कर चुके होंगे, जिसका सीधा असर हमारी इकोनॉमी पर पड़ेगा, या यूं कहें कि पड़ना शुरू हो चुका है। हमारी इकोनॉमी ऑलरेडी बुरे दौर में थी और अब इस कोरोना काल में लोगों ने डर से काम पर जाना बंद कर दिया, जिससे इकोनॉमी पर संकट के बादल मंडराने शुरू हो गए। कंस्ट्रक्शन वर्क अलाउड है, पर मजदूरों को घर भेज दिया गया है। कौन करेगा काम? उद्योग और कारोबार चलते हैं तो लोगों को वेतन मिलता है।
लॉकडाउन की वजह से काफ़ी लोगों की नौकरियां चली गई या फिर कमाई काफ़ी कम हो गई। ऐसी स्थिति में लोग खर्च पर नहीं बल्कि बचत पर ध्यान दे रहे हैं। इस वजह से वे गैर जरूरी चीज़ों की खरीदारी से बच रहे हैं। मतलब साफ है, व्यापार पहले जैसा नहीं रहेगा तो अर्थव्यवस्था कमजोर होगी ही। देखिए, कोरोना क्या है, इससे कैसे बचना है, ये हम और आप 3 महीने में जान चुके हैं। अब वक्त है इसके साथ जीने को तैयार होने का, अपना और अपने देश की इकोनॉमी को मजबूत बनाने का। सो प्रिकॉशंस लीजिए, अलर्ट रहिए, पर खौफ का माहौल मत बनाइए। महामारी ने सब कुछ चौपट कर दिया है, पर अपने वतन के लोगों को हम भूखमरी से नहीं मरने दे सकते। इकोनॉमी को वापस पटरी पर लाने हेतु हम सबको सेफ्टी मेजर्स को अपनाते हुए भय के माहौल से बाहर निकलना होगा और सब कुछ फिर से सामान्य बनाने की कोशिश करनी होगी। फिर हम बचेंगे, आप बचेंगे और हम सब का हिंदुस्तान बच सकेगा। बहुत बहुत धन्यवाद।